हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर ट्रैक हब। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत मज़े में होंगे और आप सबकी जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है ना, वो भी गाइस एकदम स्मूथ चल रही होगी। जस्ट लाइक कि पराठे पे, गरम पराठे पे बटर, ऐसी सी आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। अगर ऐसी प्रिपरेशन नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, हम सब हैं आपके लिए। सीसीएच की पूरी टीम इसी चीज़ में लगी हुई है कि कैसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप सबको दिया जाए, कैसे बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन आप सबकी करवाई जाए। वेल, आप सबको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी आपके पास में बहुत लिमिटेड टाइम रह गया है, आपकी वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी आते ही ना आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो उससे सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत रेयर हैं अगर आपने पहले कभी कुछ नहीं पढ़ा है। सो ऑन सीरियस नोट, आप हमें बैच में इनरोल कर सकते हैं, हमारे बैच में केवीएस में, जहाँ पे पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। केवीएस की वैकेंसी निकलेगी और फट से आपको अपनी सीट जो है ना वो सिक्योर कर लेनी है। लेकिन आपको बैच में इनरोल पहले करवाना है ताकि आपकी 360 प्रिपरेशन हो जाए। 360 डिग्री प्रिपरेशन का मतलब ये है कि इस कोर्स में आपको नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगे और इसके साथ साथ में आपको ना जो क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, एनसीईआरटी के नोट्स है, वो सब चीज़ें भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। देखिए, मार्केट में कंटेंट बहुत अवेलेबल है। आप कंसेप्ट्स क्लियरेंस के बाद भी एग्ज़ाम्स कई बार क्रैक नहीं कर पाते। उसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी है कि हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें लैकनेस रह जाती है और आपकी उस प्रिपरेशन में जो आपकी ज़िंदगी की सिंपल सी दाल है ना, उसमें आपको तड़का लगवाना पड़ता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये कड़वा सच है लेकिन ये सच्चाई है कि आपको ये चीज़ भी करनी पड़ेगी। सो ओवरऑल ये सब चीज़ें हम आपको, I'm so सॉरी, तो ओवरऑल आपको ये सब चीज़ें हम लोग बैच में प्रोवाइड करवाएंगे, तो फटाफट से आप उसमें इनरोल करवा सकते हैं। लेकिन इन केस आपको नहीं करवाना, आपको अपने पैसे बचाने हैं, सेविंग्स करनी है, नहीं करवाना कोई दिक्कत नहीं है। आपको यूट्यूब पे भी क्लासेस मिलेंगी, लेकिन आपकी चॉइस है। ओके, वेल, मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी। गाइज, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपको जो है फिज़िक्स पढ़ा रही हूँ। टीजीटी के लिए आपके लिए जो है सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो साइंस अगर आपका बैकग्राउंड है और आप साइंस के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फिर उसमें चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तीनों सब्जेक्ट्स आपके मैं लेने वाली हूँ। और यहाँ पे आज का जो हमारा लेक्चर है, डे 1 है, फर्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर की हम फिज़िक्स के कंसेप्ट्स को स्टार्ट करेंगे और टॉपिक होगा हमारा मोशन। इससे पहले जो है मैंने लेक्चर आपका अपलोड किया हुआ है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे जो है आपको कंप्लीट सिलेबस की डिटेल वीडियो मैंने अपलोड करी है। आपको पता होना चाहिए कि मैदान में उतरने से पहले कि किसके अगेंस्ट आप लोग लड़ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? मोशन है, फिजिक्स है, यानी कि गति है। वैसे मैंने पहले भी रिकॉर्ड करी थी 5-6 मिनट्स की, बट वो वीडियो गलती से डिलीट हो गई थी, तो दोबारा से मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ आप सबके लिए। ओ माय गॉड, कितने एफर्ट्स है ना मेरे, मुझे भी पता है, बड़ी मेहनत लग रही है मेरी। वेल, यहाँ पे देखिए, मोशन का मतलब क्या होता है? गति होता है। अब यहाँ पे सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि आप चल रहे हैं, आप चल के कहीं जा रहे हैं, कहीं से चल के आ रहे हैं, सिर्फ उतना ही मोशन नहीं होता है। गति का मतलब यहाँ पे ये भी चीज़ होती है कि आप देखेंगे बर्ड्स का फ्लाई करना, हमारी अर्थ की मूवमेंट होना, डे नाइट, ये सब चीज़ें होना भी किसका एग्जाम्पल है? मोशन का एग्जाम्पल है, यानी कि गति का एग्जाम्पल है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखिए, मोशन का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। सो मोशन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देती हूँ। उसके बाद में ना हम इसकी बुकिश डेफिनेशन देखेंगे, बुकिश लैंग्वेज देखेंगे कि कैसे इसको समझाया गया है। तो देखिए, मोशन का मतलब क्या है? गति होता है। और गति का मतलब ये है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। यानी किसी वस्तु की स्थिति में चेंज आना क्या कहलाता है? गति कहलाता है, मोशन कहलाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, ये पेन है आपके पास में, अब इसकी पोजीशन ऐसे है, बिल्कुल आप लोगों की नज़रों के सामने। आपने नेक्स्ट मोमेंट देखा तो ये जो पेन है ये यहाँ पे मूव कर रही है, एक टाइम आप देख रहे हैं पेन यहाँ पे मूव कर रही है, तो पेन की मूवमेंट में चेंजेस आ रहे हैं ना। तो ये जो चेंजेस है ना, पेन की मूवमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, ये क्या कहला रहा है? मोशन कहलाता है। इसका एक एग्जांपल मैं भी आपके सामने हूँ। अभी मैं यहाँ पे हूँ, आपने मुझे देखा, नेक्स्ट मोमेंट में यहाँ पे हूँ, या फिर मैं यहाँ 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 ऐसे 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 मैं कैसे भी मूव कर रही हूँ, तो मेरी पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब वो किसका एग्जाम्पल है? मोशन का। इट मीन्स कि वो किसका एग्जाम्पल है? गति का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारे पास में दो सिचुएशंस आती हैं, एक आता है मोशन और एक आती है रेस्ट।
रेस्ट की पोजीशन का मतलब होता है विराम अवस्था और एक मोशन का मतलब होता है गति। तो दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पे समझना है, मोशन हो गया और एक क्या हो गया, रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है विराम अवस्था, यानी कि कोई चेंज नहीं आ रहा है ना पोजीशन में, ना ऑब्जेक्ट की सिचुएशन में, स्थिति में कोई भी आज सच चेंज नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स वो किस में है, विराम अवस्था में है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि अगर हम फिजिक्स में मोशन की बात करें बुकिश लैंग्वेज में, तो मोशन क्या है, एक चेंज है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी वस्तु की पोजीशन में, अवस्था में चेंज आना क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो ओवर द टाइम इसमें कुछ भी चेंज आता है, गति में समय के साथ में किसी की वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आता है, तो ये जो है ना, ये क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है, यानी कि गति कहलाता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए दो सिचुएशंस आपको इस स्लाइड में डायग्राम में दे रखी है। पहली सिचुएशन दे रखी है कि ये रेस्ट है, जैसे घर है ये मूव नहीं करेगा, ये पेड़ है ये मूव नहीं करेगा, ये अपनी जगह पे क्या है, फिक्स रहेंगे, एज इट इज फिक्स रहेंगे, इनकी पोजीशन में कोई ऐसा चेंज नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, रेस्ट पे है। वहीं पे अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये जो प्लेयर है ये बॉल खेल रहे हैं, सॉकर मतलब फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी आप करें तो खेलना है ना, तो ये क्या हो गया, रेस्ट पे नहीं है, आप मोशन में, आप गति में हैं। इसके साथ में यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, ठीक है, बर्ड है, कोई इंसेक्ट है, फ्लाई कर रहा है, उनकी पोजीशन में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो हमारे पास में मोशन का एग्जाम्पल है, यानी कि गति का एग्जाम्पल है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि जो मोशन है उसके कितने प्रकार होते हैं। जैसे मोशन का मतलब हो गया गति, गति के प्रकार कितने होते हैं, एक मिनट, गति के प्रकार। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा यहाँ से लेफ्ट राइट जाना भी मोशन का एग्जाम्पल है। अगर मैंने आपको बोला कि जो अर्थ है, जस्ट अ मिनट, अगर मैंने आपको बोला कि मेरा यहाँ से लेफ्ट राइट जाना भी क्या है, मोशन है। अगर अर्थ है वो मूव कर रही है रोटेशन में, रिवोल्यूशन में, तो ये भी क्या है, मोशन है। तो इट मीन्स कि जो मोशन है, गति है, वो अलग अलग टाइप से होती है। तो इसका मतलब ये भी है कि जो मोशन है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आएंगे। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि गति के जो प्रकार है वो कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। तो पहला मोशन का टाइप आता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर को ही हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन कहते हैं बच्चा, इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। रेक्टिलिनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा में कोई मोशन, कोई भी गति जो सीधी रेखा में हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल, मानिए ये मेरा हाथ है, ठीक है, एकदम सीधा है कि नहीं है, हाँ सीधा है। तो अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ये पोजीशन से यहाँ तक आना है, तो ये सीधी लाइन है ना, तो इट मीन्स ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। आप कोई आपकी डायरेक्शन में, कोई आपकी दिशा में चेंज नहीं आ रहा, बस सीधे 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 बढ़ते जा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। इट मीन्स कि उसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। ये आपको याद रखना है। तो पहला जो मोशन का प्रकार है, मोशन का जो पहला टाइप है वो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है, यानी कि रैखिक गति भी इसको बोला जाता है। और एक ऐसा मोशन जो कि कैसे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, जिसमें डायरेक्शन में एज सच कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये जो मोशन का एग्जाम्पल है, ये आप कार ऑन हाईवे देख सकते हैं। हाईवे में कोई एज सच कट नहीं होता, टर्न्स नहीं होते, एक कार चल रही है सीधे 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 चले जा रही है, तो किसका एग्जाम्पल है ये, रेक्टिलिनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जाम्पल है। सेकेंड टाइप आता है हमारे पास में सर्कुलर। सर्कुलर मोशन जो होता है, मतलब जब गोल 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 घूमते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लॉक का एग्जांपल दे रखा है, अभी ऐसे ऐसे मूव करती रहेगी इसी के अंदर, ठीक है। जो राइड्स होती हैं वो भी इसी तरीके से मूव करती जा रही हैं। तो जो ऐसी मूवमेंट होती है ना, ये कैसा होता है, सर्कुलर मोशन होता है। कैसा मोशन है बच्चा, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है। फिर आता है रोटेशनल। रोटेशनल को हम घूर्ण गति कहते हैं, घूर्ण घूर्ण गति। रोटेशनल मोशन को क्या कहते हैं हम, घूर्ण गति कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो यहाँ पे क्या है, आप एक एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्लियर हो गया। जैसे आपने एक पत्थर को रस्सी से बांधा और ऐसे ऐसे आप मूव करवा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। और या फिर आपने एक पेंडुलम का एग्जाम्पल लिया, ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल बताऊंगी कि वो किसके एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पीरियोडिक मोशन, और इसको हम इसके साथ में एक ऑसिलेटरी मोशन भी आता है, ऑसिलेटरी, जिसको कि दोलन गति कहते हैं।
और पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है जो कि आवर्त गति होती है। आवर्त का मतलब क्या होता है, जहां पे जो मूवमेंट है वो टाइम इंटरवल के साथ हो रही है। क्लियर हो गया। तो ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है दोलन गति। जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे दूं ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल देखिए, ये एक पेंडुलम है, इसको आप इधर मूव करवा रहे इधर मूव करवा रहे, जैसे एक थ्रेड है उससे आपने कोई बोब या बॉल या कुछ पत्थर ऐसे बांधा है, उसको ना आप ये मानिए सरफेस है, उसको आप ऐसे मूव करवा रहे, तो इधर जा रहा है ये और इधर की साइड जा रहा है, इधर 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 ऐसे दोनों साइड जा रहा है। तो आप देखेंगे कि वो जो थ्रेड है ना, यहाँ पे जो थ्रेड बंधा हुआ है वो एक टाइम के बाद इधर जा रहा है, लेफ्ट में जाएगा, एक बार राइट में जाएगा, और धीरे 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 वो वापस से सेम सिंगल पोजीशन पे आ जाएगा जहां से उसने मूव करना स्टार्ट किया था। तो यही चीज आपको देखनी है कि टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो हमारे पास ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशन होते हैं। यूजुअली आपसे रेक्टिलिनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, रैखिक गति का पूछा जाता है। सर्कुलर मोशन भी पूछ लिया जाता है। रोटेशनल मोशन हो गया, एक्सिस पे कोई चीज मूव कर रही है, जैसे अर्थ की जो मूवमेंट है वो रोटेशनल मोशन है, एक्सिस पे है ना, टिल्ट है थोड़ी सी अर्थ और एक्सिस पे मूव कर रही है। इसके अलावा इसका एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप कहीं पे भी खड़े हैं, लाइक मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे कोई कहे गोल गोल घूमना है, पहली चीज तो मेरे से घूमा ही नहीं जाएगा, मुझे चक्कर आ जाते हैं गोल घूमते ही। अगर कोई कहे तो हम ना जहां से घूमना स्टार्ट करेंगे हम वहीं पे घूमते नहीं रहेंगे, हम थोड़ा बहुत इधर उधर लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं चले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ बीच में एक पोल हो और उस पोल को पकड़ के मुझे गोल गोल घूमना है, तो मैं मोस्ट प्रॉबली उस पोल के आसपास ही रहूंगी, ना मैं कहीं ज्यादा दूर जाऊंगी ना मैं बहुत पास, उस पोल के आसपास ही घूमते रहेंगे। तो यहाँ पे ये मोशन में आपके पास डिफरेंस आता है। फिर आता है जैसे ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मतलब दोलन गति होती है, जहाँ पे मूवमेंट ऐसे होती है लेफ्ट राइट, मतलब पूरा 360 डिग्री नहीं घूमे हैं, जहाँ पे 180 पे ही लिमिटेड हो गया, 180 से थोड़ा ऊपर लगा लीजिए, ऐसे गया कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आया। आपने एक वो राइड देखी है, ड्रैगन राइड है, उसको कोई भी आप राइड बोल दे, एक राइड आती है ऐसे आती है, ऐसे झूला गया और फिर वो यूं गया, इस तरीके का जो राइड होती है। आप लोग टेक्नोलॉजी का सही तरीके से सदुपयोग करिए, ठीक है, और आप ये सब चीज़ें वहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास किस में आते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन में आते हैं, यानी कि जो गति है वो कितने प्रकार की हो सकती है। कोई चीज़ सीधी जा सकती है, कोई चीज़ गोल घूम सकती है, कोई चीज़ ऐसे ऑसिलेशन में घूम सकती है। एक ना क्लॉक आती है जिसमें टाइमर लगा होता है, जैसे 12 बजे या हर 1 घंटे बाद वो बेल रिंग करेगी, नीचे बॉल लगी होती है, टिंग टिंग ऐसे घूम रही होती है, कुछ में से तो बर्ड बाहर आती है, वो एक अलग कंसेप्ट है, ऐसे जो गोल गोल घूम रही होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मोशन है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो गति है वो हमारे पास होती है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसकी अवस्था में, उसकी पोजीशन में चेंज अलग अलग तरीके से आता है, और विद रेफरेंस टू टाइम, मतलब आपको टाइम भी यहाँ पे देखना है। अब इसमें एक और कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि मोशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई चीज़ की ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ ही रहा है। कई बार मोशन का मतलब ये भी होता है विद रेफरेंस टू प्रेफरेंस पॉइंट भी चेंज आना और मोशन कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, आप मानिए आप बस में बैठे हुए हैं, कहीं पे जा रहे हैं और आपको छोड़ने के लिए कोई आया हुआ है, तो आपके अकॉर्डिंग वो पीछे जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, बस आगे जा रही है, इसलिए आपको वो पीछे जाते हुए दिखाई दिया। कभी ऐसा हुआ हो, आपने कार या बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे चंदा मामा दूर के ना वो हमारे साथ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इतना फास्ट मून में मूवमेंट होती है? नहीं होती। लेकिन हम चल रहे हैं तो हमें लगता है कि जो मून है उसमें भी मूवमेंट हो रही है। बस में, कार में, विंडो सीट पे बैठ के इन मौसम के नज़ारे आप लोग ले सकते हैं। आप आगे चल रहे हैं, बस आगे चल रही है, आप उसमें बैठे हुए देख रहे हैं बाहर रोड पे जो पेड़ है वो आपको पीछे जाते हुए दिखाई देंगे। तो क्या सच में वो पेड़ मूव करते हैं? नहीं। लेकिन आपके पर्सपेक्टिव पे देखें तो पेड़ मूव कर रहे हैं, वो जगह पीछे रह गई, वो जगह वहीं थी लेकिन आप आगे आ गए थे। तो हमारा देखने का नज़रिया भी यहाँ पे क्या होता है, वेरी करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये वाली जो स्लाइड आपको समझ में आई होगी कि टाइप्स ऑफ मोशन यानी कि गति के जो प्रकार है वो हमारे पास ये 4 टाइप होते हैं। अगर ये समझ आया ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, यहाँ पे आता है फर्स्ट जो टाइप मोशन का आता है वो आता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी कह दीजिए इसको, रेक्टिलीनियर कह दीजिए, सेम ही बात है। रेक्टिलीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन हो गया, रैखिक गति हो गई, स्ट्रेट लाइन। ये जो मोशन होता है
इसमें सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और विद सेम स्पीड। जैसे आप हाईवे पे कोई कार ड्राइव कर रहे हैं, आप कहीं पे सीधे डायरेक्शन में सिंपल पाथ में चले, एक सीधा सा रास्ता है जहाँ पे आपको टहलते हुए जाना है, अब देखें आपको एज सच पोजीशन में आपकी चेंज नहीं आ रहा है, एज सच आपकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, जिस कांस्टेंट स्पीड से आप चल रहे हैं उसी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। तो ट्रांसलेटरी मोशन यानी रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन कैसा है, जहाँ पे सेम डायरेक्शन यानी एक दिशा में और सेम स्पीड से आप चल रहे हैं, जहाँ पे ना कोई घूमना है, ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न है, ना कोई रोटेशन है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। इसका एग्जांपल है कि एक कार जो है वो स्ट्रेट लॉन्ग रोड पे, मतलब एक लंबी सी रोड है, चले बनाऊं क्या, रोड बनी हुई है, ठीक है, ये रोड है, इसके ऊपर ये कार मूव कर रही है, लेफ्ट राइट कैसे भी मूव कर रही है, लेकिन ये कार सीधी सीधी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक इसका एग्जांपल है, ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जांपल है। आगे देखिए यहाँ पे, तो ये कैसा है, एक वस्तु है जिसके सभी बिंदु जो हैं वो एक ही दिशा में होते हैं और समान गति से चलते हैं, इसमें कोई घूर्ण या फिर घुमाव नहीं होता है, और सड़क पर एक कार का सीधे चलना इसका एक उदाहरण है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ये देखिए, जैसे ये मिल्खा सिंह के छोटे भाई हैं, ये यहाँ पे भाग रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में भाग रहे हैं ना, सीधे एक रोड पे भाग रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकेंड टाइप आता है रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन भी इसको कहते हैं, और इसको घूर्ण गति कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्ण गति। घूर्ण गति रोटेशन मोशन क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करे, जैसे ये एक्सिस है, इसके अराउंड जब वो रोटेट करे तो उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। अगर मैं यहाँ खड़े हूँ और मैं गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दूँ तो मेरे पास काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन अगर मैं एक पोल को पकड़ के घूमना स्टार्ट कर दूँ तो वो मेरे पास रोटेशनल मोशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो जो पोल है वो मेरे लिए एक्सिस का काम कर रहा है। इट मीन्स यहाँ एक एक्सिस होना चाहिए और एक्सिस के सराउंड कोई चीज़ मूव करनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स है ऑब्जेक्ट के जो कि मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में, जैसे यहाँ पे व्हील का बता रखा है कि एक व्हील जो है वो एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, रोटेटरी मोशन है, जहाँ पे एक सर्कुलर पाथ में आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसमें घूर्ण गति क्या है, वस्तु एक दूरी पे चारों ओर घूमती है और वस्तु के जो विभिन्न बिंदु होते हैं, जैसे पहिया है, एक पहिया है वो अपने गोल गोल एक्सिस पे घूमता रहता है, ठीक है, एक्सिस की वजह से ही तो वो पहिया यहाँ वहाँ नहीं घूम रहा है, अदरवाइज वो मूव कर जाता। अर्थ की मूवमेंट भी रोटेशनल मोशन है क्योंकि एक्सिस पे है और अर्थ मूव कर रही है। क्लियर हो गया। कभी ऐसी न्यूज़ सुनी आपने, आपने बहुत ट्रेजेडी सुन ली होगी, बहुत आपने आपदाएं देख ली होंगी, कोविड का टाइम आप देख के बड़े हो रहे हैं, आपने खतरनाक चीज़ें देख ली होंगी, पर क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट में आके टकरा गया, कभी सुना है ऐसा? कभी ऐसा हुआ कि जुपिटर घूमते घूमते सैटर्न में आके घुस जाए, कभी हुआ ऐसा, बताइए? कभी हुआ ऐसा कि अर्थ और मार्स की आपस में टक्कर हो जाए? हो रहा है ऐसा? नहीं, क्योंकि ये ना अपने एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, तो एक्सिस पे मूव कैसा होता है, रोटेशन मोशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल यहाँ पे पहिया जो है वो गोल गोल घूम रहा है, ये रोटेटरी मोशन है, ये देखेंगे ये क्या है, रोटेटरी मोशन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो अपनी वापस पोजीशन पे मूव कर देता है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसने मूव करना स्टार्ट किया, इधर गया और इधर गया, ठीक है, तो एक टाइम के बाद में धीरे धीरे ये अपनी इनिशियल स्टेज यानी कि सीधी जहां से इसने मूवमेंट स्टार्ट करी थी वहीं पे ये ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ये है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल, आपको ये याद रखना है। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बैक एंड फोर्थ पोजीशन पे, मतलब ऐसे गया और ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके की जो मूवमेंट होती है उसे हम ऑसिलेटरी मूवमेंट, ऑसिलेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम जो है ना वो घूम रहा है, एक पेंडुलम है ये घूम रहा है ऐसे। इसके अलावा मैंने आपको एक राइड का एग्जांपल भी दिया था, वो ड्रैगन राइड होती है ना, ऐसे ऐसे जाते हैं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है वो राइड। इसके अलावा ये जो स्विंग है, ये जो झूला आपने देखा है, इसमें आप पीछे जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, पीछे वापस आगे पीछे ऐसे हो रहा है, और एक टाइम के बाद में ये झूला एकदम सीधा स्ट्रेट खड़ा होता है जब इसके ऊपर कोई नहीं बैठा होता। अगर आप झूल नहीं रहे हैं, आप सीधे बैठे हैं, स्ट्रेट बैठे हैं, फिर आप पीछे गए, जितना पीछे जाएंगे उतना ही आप आगे आएंगे, फिर आगे पीछे, तो किसका एग्जाम्पल है, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। फिजिक्स जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करते हैं। अगर आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने वाली हैं, बहुत टफ भी लगने वाली है, हो सकता है आपको चीज़ें समझ भी ना आए, लेकिन इनको डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल से कनेक्ट करिए। सब चीज़ें आपने डे टू डे लाइफ में देखी हैं, बस हो सकता है आपको पता ना हो इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है।
और ये जो लेक्चर्स है ना इनमें आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। वेल इसका जो ऑसिलेटरी है इसका एग्जाम्पल एक झूला है जो उसका आगे पीछे झूला होता है, ये ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्केलर क्वांटिटीज। देखिए अभी जो मोशन है ना वो हमने पढ़ लिया। मोशन के बाद में इसी में हमारे पास एक टर्म आती है जिसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और एक आती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। इससे पहले एक छोटी सी बात आपको समझनी है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी में। किस में आती है? फिजिकल क्वांटिटी। पहली चीज़ तो ना आपको पता होनी चाहिए कि क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो राशि इसको बोलते हैं। देखिए इसको मैं आपको समझाती हूँ। क्वांटिटी का जो मतलब होता है वो क्या होता है? राशि होता है। जैसे मानिए आप किसी को कहते हैं कि आपको ना, आप बोल रहे हैं आपको ना सुबह उठना है 8 बजे या सुबह उठना है 10 बजे, पूरा बड़ा स्टेटमेंट है। आप सुबह वर्ड यूज नहीं कर रहे, आप सिंपल बोल रहे हैं कि आपको उठना है। कोई आपसे पूछा आपको उठना है, आप बोले कितने बजे, आप बोलेंगे 8, तो पता है उनको कि टाइम ये हो सकता है। मतलब जहाँ पे आपको इतनी बड़ी स्टेटमेंट यूज ना करनी पड़े, आपको नॉर्मली समझ में आ जाए, तो वो एक शॉर्ट ट्रिक हो गई। और व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़माने में आज की डेट में हम जी रहे हैं, तो वहाँ पे ये शॉर्ट ट्रिक्स का बड़ा सही यूज़ होता होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लिए मेरे पास ना कोई भी चीज़ है, लाइक कोई चीज़ मेरे पास लिक्विड में है, ठीक है, कोई चीज़ मेरे पास केजी में है या फिर ग्राम्स में है, या मेरे पास टाइम की बात मैं करूँ जो कि मैंने लिया सेकेंड्स में या फिर मिनट्स में भी मैं लेती हूँ, कोई भी टाइम मैंने आपको ले लिया। तो यहाँ पे मैं पूरी स्टेटमेंट ना लिख के मैंने ना आपको ऐसे लिख दिया 10। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 10 मिनट्स, या मैं सिर्फ 10 m लिख दूँ, ओके, या 10 सेकेंड्स लिख दूँ, या फिर मैं 10 लीटर्स लिख दूँ। अब ये मत सोचना कि मैम 10 नहीं 10 क्यों लिख रहे हो, राउंड फिगर है, इजी टू रिमेंबर है, इजी टू राइट है, इसलिए मैं लिख रही हूँ। आपका जो मन करे, आपको जहाँ तक काउंटिंग आती है उतना कर लीजिएगा। तो ये जो मैंने लिखा ना मीटर, मिनट, सेकेंड्स और लीटर्स में लिख दिया, तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है। कैसी चीज़ है? मानिए अगर मैंने कहा कि कोई चीज़ 10 लीटर है, ठीक है, जैसे आप लोग ना ऑनलाइन कोई ऑर्डर करते हैं उस पर लिखा होता है हैंडल विद केयर, तो व्हाट इट डज मीन? इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आपको बहुत केयर, जिसको बहुत शांति तरीके से पकड़ना है। तो ऐसे यहाँ पे ये चीज़ है, अगर मैंने 10 लीटर लिख दिया तो इसका मतलब वो जो कंटेनर है उसके अंदर कोई लिक्विड चीज़ है। अगर मैंने ग्राम्स लिख दिया तो आपको पता है उसके अंदर कुछ भार से रिलेटेड बात करी गई है। अगर मैंने सेकेंड या मिनट लिख दिया तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटेंस में टाइम की बात करी गई है, ये आपको बताता है। तो इसके लिए एक सिंपल हम फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज Q इज इक्वल्स टू NU। ये आपको देखना है। Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी, जैसे मैंने आपको बोल दिया टाइम, ठीक है, और N का मतलब होता है नंबर, मैं 10 ही ले रही हूँ, और U का मतलब होता है यूनिट। तो मैंने बोला कि टाइम क्या है? 10 सेकेंड है, तो ये क्या है? क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि क्या होती है? जिसको आप माप सकते हैं। हर चीज़ को नहीं मापा जा सकता है। जैसे मैं आपको बोलूँ आपकी फीलिंग्स को मापा जा सकता है? माना आपकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, भावनाओं में नहीं बहना है, लेकिन फीलिंग्स को हम नहीं माप सकते, ठीक है। तो जिन चीज़ों को मापा जा सकता है उनको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, यानी कि भौतिक राशि कहते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप आते हैं। एक टाइप आता है जो है स्केलर क्वांटिटी का, और एक आता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी का। तो अब इसको ज़रा समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसको हम अदिश राशि कहते हैं। कैसी राशि कहते हैं इसको बच्चा? अदिश राशि कहते हैं। अदिश, हिंदी में वर्ड बहुत इजी है, इसको आपको इजी टू रिमेंबर भी है। ये अदिश का मतलब होता है विदाउट दिशा, मतलब जहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी राशि है? जहाँ पे आपको किसकी जरूरत नहीं है? दिशा की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी राशि है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि परिमाण होगा। क्या होगा? सिर्फ परिमाण होगा। साइज हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, अमाउंट हो सकता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितने बड़े साइज में है, उसका भार कितना है, उसका अमाउंट कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, लेकिन डायरेक्शन का, दिशा का कोई लेना देना नहीं होता है। उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल मानिए टाइम, एग्जाम्पल मान लीजिए समय, जो हो सकता है अभी आपका बहुत खराब चल रहा हो लेकिन भविष्य में वो बहुत अच्छा भी आ सकता है। तो जैसे कि मानिए टाइम है, जैसे मैंने आपको बोला कि बताइए अभी टाइम क्या हो रहा है, तो आप एक छोटी सी चीज़ समझिए
कि टाइम देखने के लिए ना आपको इधर उधर और कोई चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग किसी फैक्टर पे भी आप डिपेंड नहीं करेंगे। तो टाइम क्या हो गया हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके लिए आपको डायरेक्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है टाइम में आपसे पूछूं, आप पहले अपना कंपास निकाल रहे हैं, मैडम जी पहले हम ये तो देख लें कि हम नॉर्थ की साइड मुंह करके बैठे हैं, साउथ की साइड बैठे हैं, या ईस्ट की साइड है या वेस्ट की साइड है, ऐसा तो नहीं होता। टाइम देखने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉमन थिंग है, आप बिना डायरेक्शन के भी बता सकते हैं। तो हर उस क्वांटिटी को ना इमेजिन कर लीजिएगा आप लोग जिसमें आपको डायरेक्शन की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सारी हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। एक और एग्जाम्पल इसका टेम्परेचर भी है, तापमान भी है। अगर मानिए आपको टेम्परेचर चेक करना है, मैं बोलूँ अभी इस रूम का टेम्परेचर कितना है, मैं बोलूँ बाहर का टेम्परेचर कितना है, स्टूडियो के बाहर का टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर है ना, तापमान देखना है। तापमान देखने के लिए भी आपको किसकी ज़रूरत नहीं है, आपको टेम्परेचर के लिए भी किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, दिशा की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया इतना? तो हर वो क्वांटिटी, हर वो राशि जिसके अंदर आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़े, जिसके अंदर आपको दिशा की ज़रूरत नहीं पड़े, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और हिंदी में हम इसको अदिश राशि कहते हैं। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, आपको राशियां दे रखी होंगी 4, उसमें से आइडेंटिफाई करनी आएगी, और डैम श्योर कि ये जो टॉपिक है ये बहुत कन्फ्यूजन वाला है। तो इसके लिए सिंपली आप एक चीज़ को याद रख लीजिएगा, एक क्वांटिटी को याद रख लीजिएगा, दूसरा उसका ऑपोजिट है। एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ना अभी जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। एग्जाम में जब जाएंगे ना एग्जाम देने के लिए, तो मसाला खिचड़ी बना के ले जाएंगे, इधर से ये टॉपिक है, उधर से वो टॉपिक है, बीच में से करंट अफेयर्स झाग रहे हैं, मतलब बहुत चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी। तो उस सिचुएशन में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आपको ये याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि वो राशियां होती हैं जिसमें केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है, जिसमें कोई दिशा नहीं होती है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम है यानी कि समय है, मास है द्रव्यमान है, टेम्परेचर यानी कि तापमान है, लेंथ है, वेट है, ये सब ना इनमें आपको डायरेक्शन की, दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इन्हें हम कौन सी क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब होता है कि वो राशि जो कि किसके साथ हो, विद डायरेक्शन हो। यानी कि बच्चा इसमें आपको मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ में आपको डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी, मतलब विद डायरेक्शन जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम सदिश राशि बोलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, डायरेक्शन भी हो। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था, डायरेक्शन नहीं चाहिए थी। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है, वी का मतलब क्या होता है, हम ऐसे ना ट्रिक बता रही हूँ आपको। वी का मतलब हम दो जनों से मिलके बनते हैं, दो से ज़्यादा से मिलते हैं, तो इसका मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और जिसके अंदर क्या हो, डायरेक्शन भी हो, तो उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और उसके साथ साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी हो। अब इसमें हम साइज की बात कर सकते हैं, और क्वांटिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद रखनी है। इसमें एग्जांपल आपका डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ना कवर अप करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। बहुत से बच्चों को ना ये डाउट रह जाता है, समझ ही नहीं आता। ये मैं आपको समझाऊंगी, वर्ड टू वर्ड समझाऊंगी, एक एक ईच एंड एवरी बारीक से बारीक टॉपिक भी हम आपका करेंगे कंप्लीट, कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। सो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल में आपके पास वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है यानी कि त्वरण है, बल है, ये सब किसके एग्जांपल है, ये सब है हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसे हम बोलते हैं सदिश राशि। सदिश को संधि विच्छेद करेंगे तो साथ विद दिशा, मतलब जिसके अंदर डायरेक्शन भी होगी, ये आपको याद रखना है। एक छोटा सा मैं आपको ना वो दे देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये एक्चुअल में होती क्या है। पहले वेक्टर क्वांटिटी का देख लीजिए। ये सब जो है ना वेक्टर और स्केलर के आपको एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे हमारे पास तापमान है, मास है, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड है, यहाँ वॉल्यूम है, फोर्स है, वेलोसिटी है। तो इसका एक ओवरव्यू देखिए, की डिफरेंस क्या आपको दे रखा है। तो देखिए सबसे पहली चीज आती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड, यानी कि क्या होगा, परिमाण होगा, और दिशा की जरूरत नहीं होगी। मीन्स कि जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है,
उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। मतलब जहाँ पे मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो, कोई दिशा नहीं हो, उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे होता है परिमाण और उसके साथ साथ में दिशा भी होगी। मीन्स कि जहाँ पे डायरेक्शन भी हो और परिमाण भी हो, उसे हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ? अब आपसे ना यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन, तो ये जो मैंने आपको ओवर स्टेटमेंट दे रखी है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, तो एक तो स्टेटमेंट आपकी यही बन जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, आपको यहाँ पे जो ये डायरेक्शंस दे रखी है, मैग्नीट्यूड और इसका बता रखा है, तो आपको ना इंडिविजुअल क्वांटिटीज दे रखी होंगी, जैसे टाइम है, टेम्परेचर है और डेंसिटी है, जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे इनमें से कोई भी ना जो क्वांटिटीज हैं वो 4 क्वांटिटीज आपको दे रखी होंगी। एंड उनमें से यू हैव टू फाइंड कि विच वन इज स्केलर क्वांटिटी और विच वन इज वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स कि आपको फाइंड आउट करना आ सकता है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सी जो है वो सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है। तो ऐसे भी वाइस वर्सा क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। की डिफरेंस पे भी पूछा जा सकता है इन पे कि भाई किस में मैग्नीट्यूड चाहिए, किस में सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत है, कौन सी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत है। एक तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा और दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे भी बन सकता है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़े क्वांटिटीज़ को कि गिवन में से जो कौन सी क्वांटिटी आपकी कैसे वाले टाइप की है। आगे देखिए, यहाँ पे ना आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है। दोनों में ही आप देखेंगे कार ने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया। ओके, दोनों सिचुएशंस में कार है 50 किलोमीटर ट्रेवल करी है, लेकिन डिफरेंस ये आता है कि एक बार जब कार ट्रेवल करी है तो उसका सिर्फ मैंने आपको डिस्टेंस बताया कि भाई कार ने ना 50 किलोमीटर ट्रेवल किया, आपने नहीं पूछा कि वो कार कहाँ से चल के आ रही है, कहाँ तक जा रही है, सिर्फ 50 किलोमीटर ट्रेवल किया। दूसरी साइड आप देख रहे हैं कि वो जो कार है वो 50 किलोमीटर्स नॉर्थ में गई, 50 किलोमीटर या तो ईस्ट में गई या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब एक दिशा में जो कार है वो ट्रेवल करना स्टार्ट कर रही है। तो दोनों सिचुएशन से अलग थी। कॉमन थिंग क्या थी, 50 किलोमीटर ट्रेवलिंग। लेकिन अगर डिफरेंस निकालू तो क्या था भाई, एक साइड ना पूछा ये आपसे बच्चा कि यहाँ पे एक कार नॉर्थ में जा रही है और एक ने सिर्फ 50 किलोमीटर, तो जहाँ पे डायरेक्शन आ गया वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी हो गई, जहाँ डायरेक्शन नहीं आई वहाँ पे कैसी रह गई, सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी रह गई। ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये आपने रीजनिंग में वो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस नहीं होते कि एक पर्सन ने अपने घर से निकल के चलना स्टार्ट किया लेफ्ट में, फिर 30 मीटर्स चला, फिर राइट मुड़ गया, फिर लेफ्ट मुड़ गया, फिर अब बताओ अपने घर से कौन सी डायरेक्शन में है, उसका फेस किस डायरेक्शन में। तो वो वाले डायरेक्शन वाला कंसेप्ट जब भी होगा ना तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि। वैसे यूजुअली साइंस ना हिंदी में बहुत टफ होती है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हिंदी में बहुत ईजी हैं, जिनको ईजी टू अंडरस्टैंड है, जैसे सदिश यानी सात दिशा के, अदिश यानी बिना दिशा के, अदिशा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो पहला एग्जांपल है कि एक कार 50 किलोमीटर ट्रेवल करी है, जिसमें सिर्फ हमें डिस्टेंस को बताया गया, जिसमें सिर्फ डिस्टेंस बताया गया, तो वो कैसी है, स्केलर है, यानी कि अदिश राशि है। दूसरे में मैंने आपको बोला कि एक कार ट्रेवल करी है टू द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की साइड जा रही है, तो वेक्टर का मतलब क्या हो गया, सदिश राशि, यानी कि जिसमें मैंने डायरेक्शन भी आपको बता दी। तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में आपको एक साइड स्केलर दे रखी है, यानी कि स्केलर का मतलब क्या है, अदिश राशि है, और एक साइड आपको सदिश राशि दे रखी है। तो दोनों जो क्वांटिटीज है इनको आपको देखना है। अदिश राशि में क्या आती है, स्पीड, मास, वॉल्यूम, टाइम है, और सदिश में आते हैं हमारे पास वेलोसिटी, फ्रिक्शन, वेट है। तो ये तीनों जो हैं आपको अलग अलग जो डायरेक्शंस हैं ये आपको बता रखे हैं। दोनों टाइप आपको समझना है, स्केलर भी और क्या पढ़ना है, वेक्टर क्वांटिटीज को भी पढ़ना है। ओके, फिर उसके बाद में हमारे पास में आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये आपके पास में बहुत कॉमन सा टॉपिक है। डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल में लेंथ होती है, मतलब एक पाथ कवर्ड होता है, टोटल जो ओवरऑल दूरी होती है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, मतलब कि दूरी बोला जाता है। और एक जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, एक इनिशियल पॉइंट, एक फाइनल पॉइंट, ये पॉइंट इसके बीच का जो दूरी है ना उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को नेक्स्ट क्लास में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको इसको पढ़ाऊंगी। बट अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा, डिस्टेंस मतलब दूरी, यानी कि टोटल तय की गई दूरी, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, विस्थापन, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट मीन्स की विस्थापन कहते हैं। अब
आज का ये जो लेक्चर था इसमें हमने मेनली क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, दो मेन टॉपिक्स हमने कवर अप करे हैं। एक मैंने आपको मोशन पढ़ाया, रेस्ट बताया क्या होता है, और उसके साथ साथ में मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, मतलब कि गति के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है वो था हमारा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, इनके एग्जाम्पल्स के साथ में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। नाउ गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, और उसके साथ साथ में आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे, क्लासेस के अपडेट्स भी आपको वहाँ मिलेंगे, और उसके साथ साथ में आपको करंट अफेयर्स के मंथली कंपाइलेशन मिलेंगे। कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, कोई भी, लिखवा लीजिए मुझसे, कोई भी एग्जाम है, अगर आपका करंट अफेयर्स अच्छा नहीं है तो आपका सिलेक्शन थोड़ा सा पीछे हो जाता है, आपकी रैंक गिर जाती है, और जो आपको सीट चाहिए होती है वो आपको नहीं मिल पाती। और कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है एग्जाम में ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछ ले जाएं तो आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है क्योंकि मार्क्स कम रह जाते हैं। तो ये करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हम आपको टेलीग्राम पे भी देते हैं, लेक्चर्स भी देख सकते हैं, लेकिन आपको बहुत स्पीडली रिवीजन करनी है तो आप वहाँ से टेलीग्राम पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सब, और गुड लक फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।